उत्तराखंड से बड़ी खबर और सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो खबर ये कि धामी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। खास बात क्या है कि उत्तराखंड में भी सीटें बढ़कर 105 होनी है। ऐसे में धामी सरकार ने एक विशेष जो सत्र है उसको बुलाने की तैयारी की है और खबर ये है कि निंदा प्रस्ताव इसमें आ सकता है। दरअसल 2023 में देश में महिला कानून बन चुका है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बन चुका है। 16 अप्रैल 2026 को पूरे देश में लागू भी हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ा जो संशोधन संसद में आया था वो संसद से पास नहीं हो पाया। उस संशोधन से होता ये कि जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना को माना जाता और 2029 में बढ़ी हुई सीटों के आधार पर इलेक्शन हो जाता, जो मोदी सरकार की तैयारी थी या जो सोच थी। लेकिन ये सोच संभव नहीं हो पाई। अब कानून लागू हो चुका है पूरे देश में। 2029 के लिए उम्मीद है कि 27 की जनगणना जब पूरी होगी, 27 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, यानी डिनोटिफिकेशन होगा कि कौन सी सीट रिजर्व होगी, कौन सी एसटी के लिए रिजर्व होगी, कौन सी एसटी के लिए, कौन सी महिलाओं के लिए, और फिर 2029 में चुनाव होगा। यानी पिक्चर साफ ये है कि कानून बन भी चुका है, लागू भी हो चुका है, सिर्फ संशोधन संसद से पास नहीं हुआ। अब जहां जहां बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जो है वो ये बात बता रही है कि ये संशोधन अगर पास हो जाता तो मोदी सरकार पिछली जनगणना के आधार पर ही इसे लागू कर देती, लेकिन अब वो लागू नहीं हो पा रहा। इसी वजह से अब जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि निंदा प्रस्ताव के लिए एक सत्र बुलाया जाएगा, फिर ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पर निंदा प्रस्ताव लाए जाएंगे कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने सरकार का समर्थन यहाँ पर नहीं किया। लेकिन हम आपको अभी भी ये बता दें कि कानून 2023 में बन चुका है, 16 अप्रैल 2026 को लागू हो चुका है। अब जो 2027 की जनगणना आएगी उसके बाद परिसीमन होगा, फिर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और अगर सरकार चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो 543 सीटों पर केंद्र में 33% आरक्षण फिक्स कर सकती है, और राज्य में उत्तराखंड की अगर बात करें तो 70 सीटों में भी 33% आरक्षण फिक्स कर सकती है। लगभग 23 सीटें फिर महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिला कानून में कोई दिक्कत आई है या महिला कानून को कोई अप्रूवल नहीं मिला, संशोधन अप्रूवल नहीं हुआ। संशोधन अप्रूव होता तो मोदी सरकार 2029 के लिए एक बड़ी पिक्चर दिखाती। अभी भी चुनाव 2029 में इसी सूरत में हो सकता है, लेकिन बीच में जो संशोधन की बात आई इससे एक अलग मैसेजिंग पूरे देश में हुई है। लेकिन सच ये है कि महिला कानून देश में लागू हो चुका है, 16 अप्रैल 2026 को लागू हो चुका है, और अब सरकार को तय करना है कि 2029 का चुनाव वो इसी आधार पर करवाती है, क्योंकि जनगणना भी तब तक पूरा एक निकल के आ जाएगा आंकड़ा की जनगणना कितनी रहती है 2027 की, फिर उसमें महिलाएं कितनी रहती हैं, फिर परिसीमन हो जाएगा और फिर इलेक्शन हो जाएगा। ऐसे में फिलहाल राजनीति अपनी जगह है, लेकिन फैक्ट अपनी जगह है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, देहरादून।